नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश तहकीकात। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे प्रदेश पुलिस की, जिसकी हालत फिलहाल ठीक नहीं कही जा सकती। दरअसल राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल जब से फरार हुआ है तब से खाकी की नींद उड़ी हुई है। लेकिन सवाल तो ये है कि करीब 150 दिन पहले फरार हुए आनंद पाल को खोजने में राजस्थान पुलिस की चाल 1.5 कदम भी चल नहीं पाई। हालांकि आनंद के गुर्गों पर तो पुलिस ने शिकंजा कसा, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये साफ नहीं हो सका कि पुलिस का असल टारगेट यानी आनंद पाल कहां बैठा है। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे तहकीकात और जानेंगे कि क्या है इस पूरे मामले के पर्दे के पीछे की हकीकत। तो आइए शुरू करते हैं तहकीकात। भारी भरकम पुलिस लवाजमा, चारों तरफ कड़ा सुरक्षा घेरा और AK-47 जैसे हथियारों से लैस पुलिसकर्मी, इन सब को धता बताकर प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह फरार हुआ था 3 सितंबर 2015 को। इस बात को 5 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक प्रदेश भर की पुलिस आनंद पाल का सुराग नहीं लगा सकी है। आनंद पाल को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई दबिशें दी, उसके कई गुर्गों को उठाया, कई जांचें की, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। राजस्थान के सबसे कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल पिछले साल 3 सितंबर को पुलिस का कड़ा सुरक्षा घेरा तोड़कर फरार हो गया था। आनंद पाल अचानक फरार नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए उसने कई महीनों तक जेल में ही योजना बनाई। अपनी प्लानिंग को जिस तरह से अंजाम दिया गया वो आनंद पाल के शातिर दिमाग को दर्शाता है। अपनी फरारी के लिए आनंद पाल ने न केवल नशीली दवा का इस्तेमाल किया, बल्कि पुलिस के कमांडो को भी अपने पक्ष में कर लिया। यहां तक कि अत्याधुनिक और बेहद सुरक्षित अजमेर सेंट्रल जेल में भी वो मोबाइल के जरिए अपनी गैंग चलाता था। आनंद पाल के फरार होने के बाद पिछले दिनों पुलिस ने 1352 पन्नों की चार्जशीट पेश की है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आनंद पाल फरार होने के मामले में पहले दिन से ही पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे थे और उसकी ताकीद चार्जशीट में भी देखने को मिली है। चार्जशीट में साफ तौर पर कहा गया है कि आनंद पाल के फरार होने से ठीक 1 साल पहले पुलिस को इस बात की भनक थी कि आनंद पाल कभी भी फरार हो सकता है। साथ ही जेल में जिस तरह से लोगों का आनंद पाल से मिलना होता था, उसमें भी जेल प्रहरी और पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज भी पुलिस के पास नहीं है। चार्जशीट में बताया गया है कि जेल को आनंद पाल एक आरामगाह की तरह इस्तेमाल करता था। साथ ही पुलिस उसकी सुरक्षा से ज्यादा उसकी खातिरदारी में ही व्यस्त रहती थी। हाई सिक्योरिटी जेल में मौखिक आदेश पर लोग आनंद पाल से मिलते थे और उसे पैसे देने की बातें भी सामने आ चुकी हैं। कमांडो शक्ति सिंह जैसे कई लोग पुलिस की नौकरी की बजाय आनंद पाल के निजी सुरक्षा गार्ड की भूमिका निभाते थे। कई बार शिकायत के बाद भी शक्ति सिंह को हटाया नहीं गया।
साथ ही जेल के मुख्य प्रहरी आनंदपाल सिंह को जेल में पैसा पहुंचाए जाते थे। यहां तक कि जेल में बैठकर ही आनंदपाल अपना पूरा नेटवर्क चलाता था। आनंदपाल की मुख्य साथी अनुराधा उर्फ अनुराग चौधरी बेधड़क जेल में आनंदपाल से मिलने आती थी। आनंदपाल की जब भी कोर्ट में पेशी होती तब लोग बेरोक टोक आनंदपाल से मिलकर बातें किया करते थे। और इसी दौरान आनंद अपने गुर्गों को दिशा निर्देश देकर अपने गैंग की गतिविधियों को चलाता था। कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जिनसे पर्दा उठाना अभी बाकी है। जैसे आनंदपाल ने मीडिया से बातचीत में कई बार इशारा किया था कि उसकी जान को खतरा है और कुछ राजनेता उसे मरवाना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ राजनेताओं से आनंदपाल के संपर्क की भी बातें सामने आती रही हैं। आनंदपाल पर बीकानेर जेल में हमले के बाद वो ज्यादा सतर्क हो गया था। डीडवाना की जीवन कोदारा हत्याकांड में लगातार आनंद के खिलाफ बयान होने पर उसे सजा होने का भी डर रहा था। इसीलिए उसने इंद्रचंद का अपहरण भी करवाया था। पर वो अपने खिलाफ गवाही को रोकने में कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद से ही वो फरार होने की प्लानिंग बना रहा था। तो वाकई ये साफ हो चुका है कि सब कुछ प्री प्लानिंग से ये खेल खेला गया था। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसे कौन से सवाल हैं जिनका जवाब आज तक पुलिस नहीं दे पाई। वहीं हम तहकीकात करेंगे कि आखिर फरारी से पहले क्या थी आनंदपाल की सोच। जारी रहेगी हमारी तहकीकात। फर्स्ट इंडिया के लिए डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी की रिपोर्ट। वाकई आनंद की फरारी के करीब 5 महीने बाद ये तो साफ हो चुका है कि इस खेल की बिसात पहले ही बिछाई जा चुकी है और बिसात बिछाने के बाद पासों को फेंका गया जो ठीक जगह पहुंच गए और फिर हो गई राजस्थान की एक वो वारदात जिसके बाद पुलिस भी सकते में है कि अब आखिर वो क्या करे। आनंदपाल की फरारी के बाद तफ्तीश में जुटी पुलिस ने जो चार्जशीट पेश की उसने कई सवाल खड़े कर दिए। चार्जशीट में कई उन बातों का खुलासा हुआ है जिसने सभी को चौंका दिया। चार्जशीट में कई ऐसे कारनामे हैं जो आनंदपाल के शातिर दिमाग को दर्शाते हैं। जैसे नशीली दवाई का इस्तेमाल उसने पहले सुअरों पर करवाया और फिर फरार होने के दिन मिठाई मंगवाई जिसमें नशीली दवा मिली हुई थी, जिसे पुलिस को जवानों को खिलाया जाकर बेहोश किया गया। इसके अलावा ब्लैकबेरी के महंगे फोन जयपुर से मंगवाना, जेल में ही माफियाओं से जुड़ी और पुलिस को चकमा देने वाली फिल्में देखना आदि उसके शातिर दिमाग की उपज है। आनंदपाल हर 2-4 दिन से नई सिम का इस्तेमाल करता था और सिम को इस्तेमाल करने के बाद तोड़कर उसे फेंक दिया करता था। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसके पास इतनी सारी सिम आती कहां से थी। डीडवाना पेशी के दौरान कई बार देखा गया था कि उसके साथी उसे कुछ सामान दिया करते थे
उसमें नगद रुपये, सिम और खाने पीने का सामान सहित यहाँ तक कि मोबाइल भी दिए जाते थे। आपको बता दें कि फरारी मामले का सूत्रधार भले ही कमांडो शक्ति सिंह रहा हो, लेकिन किसी का ध्यान उसके भाई रुपेंद्र पाल उर्फ विक्की की ओर नहीं गया, जो पैरोल से फरार हो चुका था। फरार होने के मामले में सबसे अहम भूमिका रुपेंद्र पाल की ही बताई जा रही है, जो पैरोल से फरार होने के दिन से लेकर अपने भाई आनंद पाल के फरार होने की योजना में लगा हुआ था। उसने इस योजना में कई लोगों का सहारा लेकर इस पूरी योजना को अंजाम दिया था। आनंद पाल को पकड़ने के लिए पुलिस ने उसके गुर्गों को पकड़ना शुरू किया है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक आनंद का कोई सुराग नहीं लगा है। चार्जशीट में धन, बल और छल कपट से फरार होने की पूरी कहानी सामने आ गई। अब गैंगस्टर कब पकड़ा जाएगा, फिलहाल इस बात का जवाब तो किसी के पास नहीं, पर हमारी पुलिस का पूरा सिस्टम किस तरह एक अपराधी के सामने नतमस्तक होता था, इसका चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। चार्जशीट में न जाने कितने ही खुलासे किए गए हैं, जिससे हमारी सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस की भूमिका सामने आई वो शर्मनाक है। कुछ ऐसी बातें भी हैं जिससे पता चलता है कि आनंद पाल कितना शातिर और तेज दिमाग वाला था, जो जेल में बैठकर ही अपने पूरे नेटवर्क को चलाता था। फर्स्ट इंडिया के लिए डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी की रिपोर्ट। वाकई ये तो साफ है कि बिना मिलीभगत के इस असल फिल्म की कहानी तैयार नहीं, और पुलिस ने भी ये साफ कर दिया। लेकिन फिर भी हुआ क्या, सवाल पड़ा है। फिलहाल तहकीकात में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आनंद पाल पर हमारी तहकीकात, और देखेंगे कि आखिर आनंद की फरारी पुलिस खजाने पर कैसे पड़ी भारी। ब्रेक के बाद।